हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गया हूँ वापस जापान से। बहुत ही मस्त ट्रिप था। बहुत मज़ा आया। तो पहला ही ब्लॉग है ये। तो पहला ब्लॉग मैं कर रहा हूँ अबाउट द शॉपिंग आई डिड, बिकॉज ये मुझे बहुत सारा सामान है जो दे भी देना है। बहुत सारे लोगों का सामान है। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का सामान है जो मुझे देना भी है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सब सामान है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। एडजस्टमेंट्स। ओके, ये फर्स्ट टाइम मैं घर पे शूट कर रहा हूँ विद अ स्टैंड। और ये स्टैंड मैंने यूज़ भी नहीं किया जापान में। कूल। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द ब्यूटी प्रोडक्ट्स कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जो भी इंस्टाग्राम पे वायरल था मैंने सब लिया क्योंकि घर वालों ने बोला था। तो सबसे पहले तो ये हनी शैम्पू लिया है। ये देखो, ये वाला दीदी ने बोला था ये लेकर आने। फिर उसके बाद फियोना हेयर मास्क, वेरी एसेंशियल। ये तो लिया ही है मैंने। सब सब लेते हैं इसको। कूल। फिर उसके बाद ये विटामिन सी का अ, कुछ तो है। विटामिन सी का ये है। मेलानो करके ब्रांड है। ये आपको मिल जाएगा इजीली। ये अंडर आई क्रीम, साना करके ब्रांड है उसका। द राइस फेस मास्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फिर उसके बाद ये सनस्क्रीन, ये वाला ब्लू कलर का, SPF 50+। और ये स्किन मॉइस्चराइजर, स्किन कंडीशनिंग मिल्क। तो ये सब है ना, आपको इजीली कोई भी ड्रग स्टोर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि डोंकी डी में ही आना है आपको। कोई भी ड्रग स्टोर में चले जाओ, ये आपको मिल जाएगा और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो समझो, मैं आपको बोलता हूँ ये 750 येन का था डोंकी डी में, या फिर 720 700 येन का। ये मुझे 658 एक नॉर्मल ड्रग स्टोर में मिला है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है और स्किन केयर का, तो ये है लश करके ब्रांड है। वो तो अपने यहाँ पे भी है, ठीक है, बट उसका वहाँ पे अच्छा लाइनअप था तो वो भी लिया मैंने। तो ये लश का सब लिया है। ये क्या है? बॉडी लोशन है लश का। नेक्स्ट इज ये कंडीशनर है। फिर उसके बाद शावर जेल। शावर जेल दो लिए मैंने। एक ये वाला भी है। तो क्यों लिया मैंने लश का? क्योंकि वहाँ पे ना कोई कोई जो प्रोडक्ट्स है ना वो सिर्फ जापान लिमिटेड ही था लश का। तो ये आपको हर जगह नहीं मिलता था। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्टिकी डेट्स एंड स्क्रब है, ये शायद से जापान लिमिटेड ही है। फिर उसके बाद क्या है, बियर्ड एंड फेशियल वॉश लिया मैंने। दिस इज बियर्ड एंड फेशियल वॉश। तो ये मुझे जब मैं एंटर किया ना, मैंने वो बंदे ने सब दिखाया। और फिर ये बियर्ड एंड हेयर ऑयल है। ठीक है, तो ये पूरा लाइनअप है ना वीगन है। पहला चीज़ तो लश ब्रांड का सब सब प्रोडक्ट्स वीगन था। और उसने मतलब यूज़ करके भी दिखाया, हाथ पे लगाया वगैरह भी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैंने ले लिया। तो ये मुझे अराउंड कुछ तो 16,000 येन पड़ा। लश का ही प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉस्टली था, तो मैंने सब छोटा 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 ही लिया और देखा कि क्या यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं। तो नेक्स्ट मैं जाता हूँ मसाले। तो मैंने मसाले भी लिए हैं। ये देखो, ये वाले। ये आपको है ना क्योतो और ओसाका पे भी मिलेगा। ये तिल है बेसिकली, ड्राई तिल। पर ये मस्त लगता है। वहाँ पे आपको है ना सैंपल देते हैं ये टेस्ट करने के लिए, ऑन राइस, ऑन क्रैकर्स। और ये लिया मैंने। ये भी तिल ही है बट इट इज़ इन मसाला। ठीक है, ये बहुत मस्त था। तो ये आपको है ना, आप शॉप में जाओगे ना तो ऐसा टेस्ट करने देते हैं। ब्लॉग्स में देख लेना आगे। ये एक सॉस लिया है जो फूड में ब्रॉथ में ऐसा डाल सकते हैं या फिर सुशी बनाते हो तो। सिंस मुझे ऐसा जापानीज फूड बहुत पसंद है, लेकर आ गया मैंने बेसिक्स कि क्या क्या बना सकता हूँ। ये ड्राई चिल्ली है, चिल्ली ऑयल जैसा सॉस है, ड्राई चिल्ली ऑयल जैसा, ये वाला। कूल। तो ये मैंने क्योतो से लिया था। ये बाकी का जो लश और ये सब देखा आपने स्किन प्रोडक्ट्स, ये मैंने लिया था ओसाका में।
फिर उसके बाद मैं गया था पोकेमॉन सेंटर फाइनली। तो एक्चुअली मैं जितने भी पोकेमॉन सेंटर में गया ना, वहाँ पे बहुत रश था, बहुत, हर जगह पे बहुत रश था। तो ओसाका वाले में भी बहुत रश था, जो नाम्बा में था। तो फिर बाद में शिनसेनशिबाई जहाँ पे मैं रह रहा था, वहाँ पे भी एक था पोकेमॉन सेंटर कैफ़े, और उसके बाजू में ही था। तो फाइनली वहाँ पे आधा घंटा खड़ा रहने के बाद ये लिया मैंने चार्मेंडर। ये एक्चुअली मैंने मेरे नीस के लिए लिया है। मुझे तो बचपन में कभी मिला नहीं है पोकेमॉन, तो एटलीस्ट उसके लिए मैंने ले लिया। तो मुझे एक्चुअली चाहिए था कि वो सिलेक्ट करेगी कौन सा पोकेमॉन लूँ, तो मैंने मेरे हिसाब से चार्मेंडर लिया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। इतना कॉस्टली नहीं रहता है जितना मैंने सोचा था। बहुत अफोर्डेबल है, तो आप ये भी ले सकते हो। मुझे लगा था कि डैम एकदम बहुत अच्छा खासा एक्सपेंसिव होगा, तो वैसा नहीं था। इट वॉज रीजनेबल और अच्छे प्राइस में मिला। फिर ये लिया है, हियर वी गो। बहुत कूल है, बहुत सही है। ये छोटा सा एक लिया है, ये मैंने खुद के लिए लिया है, एज इन घर पे ही रखने के लिए। और दो किचन्स लिए है, या फिर बैग को लटकाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जापान में ये सब बहुत फेमस है, सबके बैग्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही लटका हुआ। कूल। तो ये दो चीज़ लिए है। तो ये मेरा हुआ पोकेमॉन सेंटर का परचेस। कुछ तो ये 6000 येन के आसपास कुछ तो था। मुझे भी इतना याद नहीं है प्राइस। और ये सब है ना, आपको टैक्स फ्री मिलेगा, तो विच इज़ गुड। आपका टैक्स बच जाता है। जिधर भी जाओगे पासपोर्ट कैरी करना, और याद रखना कि 5000 येन के ऊपर ही शॉपिंग करो, ठीक है। सो तो मंदिर से, ओ हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। जहाँ से मैंने मसाला लिया था, वहाँ पे ना ये मिलते हैं मखाना जैसे क्रैकर्स। ये स्वीट एंड स्पाइसी रहता है भाई, बहुत टेस्टी है। जाओगे तो ज़रूर लेना। सेम चीज़ क्योतो में है ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी मिलता है, वो भी मैंने लिया था, वो मैंने खा लिया। तो ये भी लेना, ये ज़रूर लेना, बहुत अच्छा है। मैं आपको है ना ये शॉप का लोगो दिखा देता हूँ, आपको समझेगा, आपको इजीली समझ जाएगा। बोलोगे ना, वहाँ पे सैंपल शेयर करते रहते हैं। तो ये वो शॉप है, ठीक है, ये उसका लोगो है। तो या दिस इज द मसाला एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद ये एक मैंने बेसिक माचा लिया है, और माचा लाटे फ्रॉम द स्टारबक्स का पैकेट सैशेस मिल रहा था, और ये माचा लिया है। मुझे इतना कुछ ठीक है, मतलब इतना भी ऐसा नहीं वाह माचा ऐसा लगा। माचा आइसक्रीम थे थोड़े, वो कोई कोई टेस्टी थे, कोई कोई नहीं थे। तो एक आता है जो वेनिला फ्लेवर के साथ मिक्स मिलता है, वो मुझे बहुत पसंद आया, तो वो माचा लिया। और नेक्स्ट मैंने वन ऑफ द एक्सपेंसिव थिंग ऐसे ही नॉर्मल लिया है, जो ऐसा पैकेज मैंने ऐसा खोला भी नहीं है, मॉम के लिए लिया है, शीरो का परफ्यूम, ठीक है। ये सिर्फ जापान में मिलता है, मतलब इंडिया में तो नहीं मिलता, बाकी देश में मिलता रहेगा। दिस इज शीरो का परफ्यूम। और है ना, बहुत अच्छा लाइनअप था उनका, सच में आपको बोलूँ। मैंने कभी इतना महंगा परफ्यूम ऐसा लिया नहीं था, बट फिर सिंस मॉम का बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा कि ले लेते करके। सेम चीज़ मैंने दीदी के लिए भी लिया है, बट अलग दो परफ्यूम है। उनका लाइनअप बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा आप रिग्रेट नहीं करोगे बाय करना, तो प्लीज़ लेना अगर आप जाते हो तो। क्योंकि फिर बाद में वहाँ से निकलने के बाद है ना, एक रिग्रेट रह जाता है कि अरे वो लेना चाहिए था करके। ऐसा बहुत सारा चीज़ें जो मैं नहीं ले पाया, तो वो भी एक है। फिर आते हैं फिर क्या लिया मैंने, चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स दिखा था आपको, ठीक है। तो जापान में जाओगे तो ये करना ही। मैंने एक्चुअली मेरे सेट ऑफ फ्रेंड्स के लिए किया और खुद के लिए भी किया है। मैं मेरा वाला दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो दो एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा और राइनर का। सो दिस आर द चॉपस्टिक्स विद आवर एंग्रेविंग्स। तो यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे जापानीज़ में है, ठीक है। और नज़दीक आता हूँ, फोकस होता है कि नहीं पता नहीं, बट ये जापानीज़ और इंग्लिश में दोनों में है। तो ये दिस इज वन ऑफ द थिंग you could बाय फ्रॉम जापान फॉर योर सेल्फ फॉर योर फ्रेंड्स। तो एंग्रेविंग का अलग से चार्जेस होता है, चॉपस्टिक्स का, एंग्रेविंग का अलग से चार्जेस होता है और चॉपस्टिक्स का अलग से।
तो हाँ, चॉपस्टिक्स आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ले रहे हो, क्योंकि सबका अलग अलग प्राइसेस होता है, अलग अलग रेंज होता है। दीज आर वुडन चॉपस्टिक्स, वो तो है। और ये एक चॉपस्टिक लिया है जिसमें ये कैट होल्डर आता है ऊपर, जो चॉपस्टिक्स को पकड़ता है। ये देखो, ऐसा है। सो दिस इज ऑल्सो क्यूट। तो ये चॉपस्टिक सेट है और ये चॉपस्टिक्स है। ये होने के बाद आता हूँ ये कप्स। तो मैंने कप्स का सेट लिया, ज़्यादा सीधा नहीं करूँगा, गिर जाएगा। दिस वॉज वेरी गुड। ठीक है, तो घर पे सेट चाहिए था हमें एक, तो फिर ये कप का एक सेट ले लिया। मतलब ऐसे ही मैं भी साके लाया, मैंने साके पीने के लिए। साके भी मैं आपको बताता था, बट अभी साके सब मैंने अंदर रखा है, पैक किया है। तो पीच और वहाँ का एक ऐसा ऑरेंज जैसा फ्रूट आता है उसका, और एक अलग फ्लेवर का लिया है। तो टोटल 4 साके लिए मैंने। तो साके भी आप ले सकते हो वहाँ से, टेस्टी रहते हैं साके, मुझे तो पसंद है। और राइस साके भी बहुत मस्त लगता है, स्वीट। वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि कौन सा साके है। आगे जाता हूँ तो मैंने ऐसा टेम्पल्स एंड ऑल से, तो ये जो है फॉक्स वाला, एक मिनट, स्क्रीन बंद हो गया। ओके, हाँ। तो ये फॉक्स वाला छोटा सा स्टैचू लिया है। फिर उसके बाद कात्सोजी टेम्पल से ये लिया है। फिर ये 2 फ्रिज मैग्नेट्स लिए मैंने। ये एक छोटा सा किचन विद अ कैट और फॉक्स, हाँ फॉक्स, माय बैड। और ये 2 किचन्स को लगाने के लिए, और 2 बेल लिए। ये देखो ये वाले। तो वैसे तो वहाँ पे ना टेम्पल्स में एक्चुअली बहुत कुछ रहता है लेने के लिए। मैंने मेजी शाइन से ना 2-3 चार्म्स भी लिए। वो अभी मुझे मिले नहीं, मैंने डैड को दिया था। 2-3 लिए है, एक गुड लक एंड इसके लिए रहता है सब कुछ। तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि फिर मुझे समझ नहीं था करूँगा क्या उसका उतना। और मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में ना सिर्फ कैश ही चलता है, तो उसके वजह से मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाया, क्योंकि मैं हमेशा कैश कैरी नहीं करता था। तो वो एक इशू था। बाकी जहाँ जहाँ पे ले सकता था मैंने लिया है, एंड दैट्स अबाउट इट। फिर उसके बाद आते हैं, टेम्पल्स का तो हो गया। ये बैग्स, ये मुझे बहुत क्यूट लगे, और इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। ये तो बहुत सस्ते में वो लोग बेच रहे थे, 300 येन में ये मिल रहा था। तो ये एक फूजी वाला है, एंड ये एक कैट वाला है। तो ये तो बहुत सस्ता है, ये आप अपने फ्रेंड्स के लिए ला सकते हो। मेरा इशू ऐसा हो रहा था कि मेरा बैगेज सिर्फ 23 kg का मुझे एक लगेज अलाउड था मेरे एयरलाइंस में, और 7 kg का केबिन बैग, तो उसमें ऑलरेडी क्लोज थे, तो मैं ज़्यादा कुछ ला नहीं पाया। ये एक था। नेक्स्ट, दी फेमस किट कैट। इनके मैंने बहुत सारे पैकेट्स लाए, आपको एक एक ही दिखा रहा हूँ। कुकीज एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी, माचा। तो इनके सबके मैंने बहुत सारे पैकेट्स लाए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट थिंग है टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये एक छोटा सा किमोनो सेट लिया है मैंने मेरी नीस के लिए। बहुत ही क्यूट है, जब वो पहनेगी मैं इसका फोटो या फिर वीडियो डाल दूंगा। बहुत मस्त है, क्योंकि हम लोग को तो किमोनो लेके कुछ मतलब नहीं था, वो छोटी है, उस पर बहुत मस्त दिखेगा। तो ये एक लिया है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन बाय फ्रॉम जापान फॉर योर सेल्फ और योर ग्रैंड पेरेंट्स जिसके पैर दुखते हैं, ये है वो। ये इसने मेरा बहुत हेल्प किया है। मैं जब ट्रिप पे था, मैं ये लगा के सोता था, भाई फुट एकदम रिलैक्स्ड, पैर भी एकदम रिलैक्स्ड। ये ज़रूर लेना।
इसमें ना अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, आपको जो हो रहा है ना उसके ऊपर आप लेना। ये शायद से जिंजर वाला है समथिंग, तो ये डिटॉक्सिफाई करता है फीट्स को, स्वेलिंग कम करता है, वैसा है। तो ये मैंने मेरे दादाजी के लिए लिया है और दादी के लिए। फिर आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट परचेज, पर वो मैंने एक ही लिया है, फिर बैग में अभी और जगह नहीं थी, ठीक है। इचिरान रामेन, तो ये 2 सर्विंग्स वाला है, यहाँ पे लिखा है 2 सर्विंग्स, ठीक है। इचिरान रामेन के आपको पैकेट मिल जाते हैं, वहाँ पे बोल्स भी मिलते हैं रेडी टू ईट वाले, पर वो बैग में फिट नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने ये लिया है। और फिर द मोस्ट क्रेजी परचेज जिसके लिए सब लोग जाते हैं जापान में, वो भी लिया है मैंने एक्चुअली 2 सेट ऑफ शूज लिए हैं। एक लिए न्यू बैलेंस 530, ठीक है, वो मैंने एबीसी मार्ट से लिए थे, एंड दीज आर माय ओनित्सुका टाइगर्स। ये मुझे, मैं बोल रहा हूँ आपको, आधे घंटे में मिल गए, आधे घंटे से भी कम टाइम लगा। उमित सांदो वाले शोरूम में गया था मैं, वहां से ले लिया भाई। बहुत क्रेजी रश होता है लोग, क्योंकि एक टाइम पे ना 11-11 15-15 सेट्स ऑफ शूज लेके जाते हैं, और आपको जो चाहिए ना वो आपको पूछना पड़ेगा उनको कि वो डिजाइन अवेलेबल है कि नहीं, कि वो वेरिएंट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि वो सोल्ड आउट हो जाते हैं उनके डिस्प्ले में से। अगर वहां पे नहीं दिख रहा है ना आपको, तो समझ जाओ कि वो नहीं है। सेम फॉर द साइजेस, साइजेस नहीं मिलते हैं। बहुत लकीली मुझे साइज मिला है 8.5 यूके साइज, क्योंकि वहां पे नहीं मिल रहे थे साइजेस, या फिर आपको दूसरे शूज के लिए सेटल हो जाना पड़ता है, ये एक इशू है। अदर देन दैट मैंने वॉच लेना था मुझे, सेको का, वो भी नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मेरा फंड्स एक्चुअली था वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सेको का वॉच तो मैं नहीं ले पाया। पर मेरी एक फ्रेंड अभी वहाँ पे है, तो मैं उसको बोलने वाला हूँ कि लेकर आने सेको के वॉचेस लेना, बहुत सस्ते मिलते हैं, सच में सस्ते मिलते हैं स्पेशली फॉर मेल्स। फीमेल्स में उतने ऑप्शंस नहीं रहते हैं, मेल्स में बहुत ऑप्शन रहते हैं, तो आपको ना ढूंढना पड़ेगा, बहुत अच्छा खासा ढूंढोगे ना तो फटक से मिल जाते हैं, तो सेको के वॉचेस। अदर देन दैट मैंने कपड़े लिए बहुत सारे, बहुत सारे नहीं मतलब लिए कपड़े लिए हैं, तो उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। बट दिस आर द गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स आई बॉट फॉर माई फैमिली। और एक चीज़ है, वो हेयर को स्टिक करने वाला ग्लू मैंने वो लिया है मॉम के लिए, वो जो हेयर सेट करता है वो एक है। और मेरे कैट्स के लिए मैंने एक स्कार्फ लिया है, रुको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये कैमरा, हाँ, ये देखो ये वाला। और फूड लिए थोड़े से कैट फूड उसके लिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई बॉट, और ये इतना ही है मेरा हॉल मतलब जापान से। तो या आपको जो भी लेना है, मैं तो एडवाइस दूंगा कि जो आपका लास्ट स्टॉप होगा, फॉर एग्जांपल टोक्यो से ओसाका जा रहे हो या फिर ओसाका से टोक्यो, हर जगह सब चीज़ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता कोई कुछ जगह पे। बट ऐसा कोई कोई चीज़ पसंद है, एक एक चीज़ लेके आप रख सकते हो, क्योंकि इंडियन क्या होता है कि लगेज बहुत हैवी हो जाता है टू कैरी एवरीथिंग। तो मैंने तो मोस्ट ऑफ द शॉपिंग मेरा ओसाका में किया है, क्लोथ्स का मैंने थोड़ा सा क्योतो में किया था, क्योंकि क्योतो और टोक्यो में आई गेस क्लोथिंग का जो परचेज का ये है ना, वेराइटी ज़्यादा बेटर है देन ओसाका। तो हाँ, दिस इज इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दैट वुड बी द जापान व्लॉग्स। बाय।